करप्शन ग्रुप के कार्यालय में एंटी करप्शन ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर पायल से एसीजी पत्रकार विनोद रस्तोगी की खास मुलाकात हुई। जब संवाददाता ने पायल से पूछा आप एंटी करप्शन ग्रुप के साथ कब से जुड़ी हैं, तो उन्होंने बताया काफी लंबे समय से मैं इस ग्रुप को फॉलो कर रही थी। जो मैंने देखा एंटी करप्शन ग्रुप निष्ठा और ईमानदारी से करप्शन के खिलाफ लड़ रहा है और लोगों की समस्याओं का निवारण कर रहा है, तब मैंने सोशल मीडिया के द्वारा ग्रुप से संपर्क किया और मैं इस ग्रुप के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का संकल्प किया। बड़े धोखे सहले बस होर हुण सेना नी कोई साला दिल दे करीब आउण देना नी कोई साला दिल दे Un partisano, take me with ya. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partisano, take me with ya. मट्ठी मट्ठी ताब मेरे उत्ते दी गल जड़े अखियां नू पै गए तैनू वेखणे दे गजड़े ना 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 ना। नमस्कार, अभी मैं हूं विनोद रस्तोगी, एसीजी न्यूज इंडिया दिल्ली। अभी हमारे साथ हैं पायल जी, जो कि एसीजी एंटी करप्शन ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब हम रूबरू होते हैं पायल से। पायल जी नमस्कार। नमस्कार। पायल जी, एसीजी ग्रुप यानी जो एंटी करप्शन ग्रुप है, इसमें आकर आपको कैसा महसूस हुआ है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अजय जी काफ़ी देर से मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तो फाइनली जो आज है वो मोमेंट आई है कि मैं इनकी ब्रांड एम्बेसडर बनी हूँ। अभी देखते हैं इन फ्यूचर कैसा रहता है। पायल जी, एंटी करप्शन ग्रुप के बारे में आपको कैसे पता चला और कैसे आप अजय जी के संपर्क में आए? सोशल मीडिया से हम कनेक्ट हुए थे, तो थोड़ी कॉन्वर्सेशन हुई थी। तो जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी देर से प्रोसेस चल रहा था, वो आज उसको अंजाम मिला है। यानी कि काफी लंबा अरसा हुआ आपको इसको वेरीफाई करने में कि एंटी करप्शन ग्रुप क्या है, किस तरह से काम कर रहा है, और आज आप इस कार्यालय तक आए। जी। तो अब जो आने वाला समय है, आप एंटी करप्शन ग्रुप की एम्बेसडर भी बने हैं और आप एक महिला हैं, तो महिलाओं के लिए आप क्या आगे इस ग्रुप के जरिए करना चाहती हैं? जैसे मैं फैशन इंडस्ट्री में हूँ और तो मैं एक ऐसा चेहरा बनना चाहती हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी संस्था से जुड़ गई हूँ कि जहाँ पे मेरे पास लोग आए, महिलाएं आए, वो अपनी अगर मुझे प्रॉब्लम बताती हैं तो मैं उनका फेस बनना चाहती हूँ कि मैं उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्षम हो सकूँ। आपने जैसे कहा कि आप एक उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं, यानी सोशल एक्टिविटीज में बहुत से मामले ऐसे देखे जाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, काफी 2012 में एक ऐसा मामला अचानक आया था, निर्भया केस। मगर उस समय भी ऐसी बहुत सी संस्थाएं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त तैयार हुई हैं और रातों रात पॉपुलर भी हो गई, मगर आज उनका कहीं वजूद नहीं है। अगर कोई ऐसा मामला आपके पास आता है और आप एक ऐसे ग्रुप से भी जुड़े हैं जिसका काम है लोगों को न्याय दिलाना, तो आप किस तरह से अपने काम को अंजाम देंगे? देखिए, उस टाइम पे काफी संस्थाएं आई होंगी, आई डोंट नो, क्योंकि उस टाइम पे मैं इतनी एक्टिव नहीं थी किसी भी चीज में। और मुझे लगता है कि हमें सोशल मीडिया पे दिखा दिखा के कुछ नहीं करना होता। जो करना होता है हमें अपने अकॉर्डिंग करना होता है, क्योंकि हमारा काम बोलता है, उसके बाद हमारा जो परिणाम होता है वो बोलता है कि हमें जो भी करना होता है वो बड़े ही अच्छे तरीके से और दिखा के नहीं, चुप चुपीते पंजाबी में बोलते हैं, चुपचाप करना होता है। तो वैसे ही काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पब्लिक फिगर बन के तो कोई भी आगे आ जाएगा, हम ये काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन काम होना भी तो चाहिए। और काम तभी होता है जब वो किसी के सामने आता है, काम होने के बाद, जैसे कि आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। अभी एक दिल्ली का एक मामला बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, श्रद्धा वाला मामला।
श्रद्धा के साथ हुआ, उसके 35 टुकड़े कर कर उसके ही लवर, उसको हस्बैंड भी कह सकते हैं, लवर भी कह सकते हैं, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में थी, मैरिज कह नहीं सकते। इस बारे में आप महिलाओं को, जो लड़कियां यंग गर्ल्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इस मामले में तो ये होता है कि ट्रस्ट अगर एक इंसान दूसरे पे कर रहा है और वो उसको धोखा दे रहा है, तो ट्रस्ट तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। विश्वास अलग होता है, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। कि आजकल मैं देखती हूँ, आजकल क्या काफी देर से ऐसा होता है कि जैसे दो लवर्स होते हैं या दो फ्रेंड्स भी होती हैं, अपना पासवर्ड दे देते हैं और हर एक अपनी अथॉरिटी देते हैं। तो नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। अपने पेरेंट्स के साथ लिंक में रहना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक में रहना चाहिए और अपनी पर्सनल चीजों को पर्सनल लेवल पे ही रखना चाहिए, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे हमारा नियंत्रण पूर्ण रूप से होना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आप एंटी करप्शन ग्रुप से जुड़े हैं, अगर कभी कोई मामला आपके सामने ऐसा आता है, मान लीजिए इस ऑर्गेनाइजेशन को आपकी जरूरत पड़ती है दिल्ली से बाहर कहीं किसी केस के या मिशन के सिलसिले में, तो आपका सहयोग कैसे होगा? बिल्कुल सहयोग रहेगा मेरा, कि अगर मैं जुड़ी हूं तो सहयोग देना भी मेरी ड्यूटी बनती है। प्रॉपर सहयोग रहेगा। फैमिली का पूरा सपोर्ट होगा या कहीं कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल सहयोग होगा, क्योंकि उनके सहयोग से ही मैं यहाँ पे आई हूँ आज। ये पायल जी, कई बार क्या होता है, महिलाओं के साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती है, अगर कहीं भी हम जैसे बाहर कोई मामला आता है, जैसे दिल्ली से बाहर का, तो ये कहा जाता है कि नहीं, हम इसको अलाउ नहीं करते या मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी। ये क्या इस तरह कोई दिक्कत तो नहीं होगी? देखिए, डिपेंड करता है, लेकिन जिस संस्था से मैं जुड़ गई हूँ वो तो वैसे हेल्प करने के लिए अग्रसर रहती है और मेरे हस्बैंड खुद महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं और उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थी हमारे साथ में एंटी करप्शन ग्रुप्स की ब्रांड एम्बेसडर पायल जी, और उन्होंने बहुत ही निष्पक्षता से जवाब दिया और बताया कि अगर संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन को उनकी जरूरत पड़ेगी तो वो हर जगह हर समय संस्था के लिए तैयार हैं और समाज के प्रति, अपनी निष्ठा के प्रति भी जागरूक रहेंगी। कैमरा पर्सन महेश शर्मा के साथ विनोद रस्तोगी, एसीजी ग्रुप, दिल्ली।